आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज जो स्टोरी मेरे पास आई है वो स्टोरी एक काले जादू की है। ये स्टोरी काफ़ी इमोशनल है और उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी है। स्टोरी सुनते वक्त आपको बीच में गूज़बम्प्स आने लगेंगे। जब स्टोरी मैंने पढ़ी थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कोई काले जादू में इस हद तक भी जा सकता है, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। स्टोरी काफ़ी खौफनाक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नाजिम है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दिया। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो बात दरअसल इस तरह है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ जो थी, जिसका नाम है आयशा, तो उनके किसी रिश्तेदार ने उनकी अम्मी से कहा, हम आपकी लड़की का हाथ अपने लड़के के लिए मांगते हैं। तो उनकी अम्मी ने उनसे मना कर दिया। फिर उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो गई। ऐसे ही कुछ टाइम बाद मेरी शादी आयशा से हुई। जब मेरी शादी हुई थी तो हमने एक नया घर लिया। जिस जगह पर हमारा घर था उस घर के पास एक कब्रिस्तान था और काफ़ी टाइम तक हम उस घर में रहते रहे। तकरीबन 1 महीने के बाद एक दिन जब मैं काम से घर आया तो मैंने देखा मेरी वाइफ कमरे में किसी से बैठकर बातें कर रही थी। मुझे कमरे के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी वाइफ आयशा किसी से दीवार की तरफ मुंह करके बातें कर रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी मैंने आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से चौंक गई। तो मैंने उससे पूछा, ये तुम किससे बात कर रही हो? तो उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उस वक्त उस बात को अनदेखा कर दिया। फिर कुछ दिन तक सब ऐसे ही नॉर्मल लगा, लेकिन अब की बार जो भयानक अंजाम होने वाला था, बात का बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में अपनी वाइफ के साथ सो रहा था, तभी अचानक मेरी किसी वजह से आँख खुली। जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मेरी वाइफ अपने बिस्तर पर नहीं थी। तभी मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा। तभी मुझे किचन से किसी के कुछ चबाने की आवाज़ आई। जब मैंने किचन की तरफ जाकर देखा तो मैंने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ एक बिल्ली को कच्चा मारकर खा रही थी। वो भयानक मंजर देखकर मेरे धड़कन रुक गई। मेरी वाइफ उस बिल्ली को इतनी बुरी तरह से मारकर खा रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल एकदम से रुक गया। और वो भयानक मंजर देखकर मैं सीधा अपने कमरे में आकर लेट गया। तभी मेरी वाइफ कुछ देर बाद कमरे में आई और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। उस रात मुझे डर के मारे नींद नहीं आई। मैंने सोचा ये इसे क्या हो गया है। फिर अगली सुबह मैंने अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं पूछा। उसका व्यवहार बिल्कुल ऐसा था जैसे कल रात कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसे ही कुछ दिन फिर नॉर्मल गुजरे। फिर एक रात ऐसे ही मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी वाइफ बिस्तर पर नहीं थी। तभी मेरी घड़ी की तरफ नज़र गई तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मेरी वाइफ अपने बिस्तर पर नहीं थी। तभी मैंने अपने कमरे से बाहर जाकर देखा और मैं अपने घर में अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। मैंने उसे किचन में भी जाकर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। तभी मेरे घर के डोर पर मेरी नज़र गई और मेरी वाइफ घर के मेन डोर पर खड़ी थी। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा वो हमारे घर के पास वाले कब्रिस्तान की ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, आयशा, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तो उसने मेरी बात का कोई भी
जवाब नहीं दिया और सीधा जाकर कमरे में लेट गई। अगली सुबह मैंने आयशा से पूछा, कल रात तुम बाहर खड़ी होकर कब्रिस्तान की ओर देखकर क्या कर रही थी? तो उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। उसने मुझसे कहा, मैं तो कल रात अपने बिस्तर पर ही सो रही थी। फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उसके बाद उससे कुछ नहीं पूछा। उसके बाद काफ़ी दिनों तक मेरी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल रही। लेकिन अब की बार जो होने वाला था उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब होता ये कि एक रात ऐसे ही जब हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, तभी मेरी आँख खुलती है। मैंने देखा मेरी वाइफ बिस्तर पर नहीं थी। जब मेरी घड़ी की ओर नज़र गई तो घड़ी में लगभग रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो मेरी वाइफ मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। तभी मेरी नज़र घर के मेन डोर की तरफ गई। जब मैंने मेन डोर की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी मैंने बाहर की ओर जाकर देखा तो मुझे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी मैंने देखा हमारे घर के पास वाले कब्रिस्तान के अंदर से मुझे किसी की आवाज़ आई। तभी मैं उस कब्रिस्तान की ओर गया। जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, मैंने वहां जाकर ऐसा हौलनाक मंजर देखा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने देखा मेरी वाइफ एक कब्र के पास बैठी थी और वो कब्र के अंदर से कुछ निकाल कर खा रही थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा मेरी वाइफ कब्र में से किसी मुर्दे का गोश्त खा रही थी। उस समय मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैं डरता हुआ वहां से सीधा अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी वाइफ कमरे में आई और उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। खैर उसके अगले दिन मैंने अपने किसी जानने वाले को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपनी वाइफ को किसी आलिम वगैरह को दिखाओ। तो उन्होंने मुझे एक आलिम का पता दिया। तभी मैं उन आलिम के पास अपनी वाइफ को लेकर पहुंचा तो उन आलिम ने जो मुझे बताया वो बात सुनकर मेरे तो पैर तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी के ऊपर किसी ने काला जादू करा रखा है और ये जादू बड़ा खतरनाक है। इस जादू को बंगाली जादू कहते हैं। ये जादू जब कराया जाता है जब किसी को जान से मारना हो, इस जादू के अंदर एक जिन को उस शख्स के ऊपर छोड़ा जाता है और वो जिन मुर्दा इंसान का गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करता है। वो सब बात जानकर मेरा तो दिल दहल उठा। उन मौलवी साहब ने मुझे बताया, ये जादू आपके किसी रिश्तेदार ने कराया है। मौलवी साहब ने मेरी वाइफ को एक ताबीज़ दिया। वो ताबीज़ लेकर मैं अपनी वाइफ को लेकर घर आ गया। फिर उसके काफ़ी दिन बाद तक तो वो बिल्कुल नॉर्मल रही। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद वो फिर से वही हरकत करने लगी। फिर से मैं उन मौलवी साहब के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा, हमारे एक बड़े पीर साहब हैं, तुम उन्हें अपनी वाइफ को दिखाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे की दूरी पर रहते हैं। तभी मैं उन मौलवी साहब के बताए हुए उन पीर साहब के पास पहुँचा और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तभी मैं उन पीर साहब को अपने घर पर लेकर आया। जब मैं घर आया तो मैंने एक ऐसा हौलनाक मंजर देखा। मैंने देखा मेरी वाइफ की अब मौत हो चुकी थी। उस दिन मैं इतना ज़्यादा रोया, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बस मैं अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बस इतना ही कहूँगा, उस काले जादू ने मेरी वाइफ की जान ले ली। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। मैं जानता हूँ स्टोरी काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक भी है। पता नहीं लोग क्यों इतना हद तक गिर जाते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। खैर, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में।